अरे भाई, आज योगा जो है ये कुर्सी पर क्यों हो रहा है? देखिए हुसैन, अब किसी का जो बहाना चलता है कि हमसे योगाभ्यास नहीं होता, हमें योगाभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता, हमारी कमर हमारी साथ नहीं दे रही, भाई शरीर में बहुत दर्द है, हमसे खड़े नहीं हुआ जा रहा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अब हम खड़े तो नहीं है, हम तीनों बैठे बैठे योगाभ्यास कर रहे हैं, ना उठना है ना कुछ और परेशानी, बैठे बैठे हमने सूर्य नमस्कार कर लिया। श्रुतिका, बिल्कुल जी हाँ, बैठे बैठे भी आप तमाम योगा अभ्यास कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग सभी सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं बैठे बैठे, जैसे हम लोग कर रहे थे। अमूमन ओल्ड एज में लोगों को जमीन पर बैठकर योगाभ्यास करने में दिक्कत होती है, उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो चेयर योग कर सकते हैं और वही इलाज भी है। अब चाहें तो आप बेड का सहारा भी ले सकते हैं, बेड के कोने में बैठ के भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ना। देखिए ये क्या किया, ताड़ासन किया, तिरक भी हो जाएगा। कर लीजिए। मतलब ये कि कोई बहाना नहीं चलने वाला है, बिल्कुल है ना? लेकिन देखिए, हमें मजा तो खड़े होकर ही आता है योग करने में, तो हम हटा रहे हैं ये चेयर। चलिए अब आप खड़े हो जाइए। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये जो आप लोगों ने तरीका बताया ये वाकई संजीवनी साबित होगा, क्योंकि इस एज में यानी ओल्ड एज में आकर बहुत सारे अस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, वक्त वक्त पर लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी बीमारियों को मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो कुर्सी पर बैठे बैठे इस तरह से योग कर लेंगे तो ये वाकई अच्छी बात है। बिल्कुल, और इसलिए हमने ये कोशिश की कि हम चेयर पर बैठे बैठे योग करके उन लोगों को मोटिवेट कर सकें। जरूरी ये है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स के दस्तक देने का इंतजार आप ना करें। जैसे आपने अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान तैयार कर रखा है, ठीक उसी तरीके से ही अपनी जवानी में ही 60+ में हैप्पी रहने के लिए अपना हेल्थ प्लान तैयार कर लीजिए। और ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भले ही भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश हो, लेकिन पिछले 3 सालों में एवरेज एज 24 से बढ़कर 29 हो गई है। श्रुतिका, जबकि ऐसा नहीं है कि देश की युवा आबादी जो सबसे ज्यादा वर्किंग है वो इस बात को नहीं समझ रही है या नहीं जान रही है। बदलते लाइफस्टाइल, वर्कलोड और बीपी, शुगर जैसी बीमारियों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। वैसे ये आइडिया इसलिए भी अच्छा है कि जैसे ही आप नौकरी करते करते पेंशन की सोचने लगते हैं ना, वैसे ही जवानी में बुढ़ापे की सेहत के बारे में सोचिए। बहरहाल इसके चक्कर में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब हेल्थ टिप्स भी शेयर कर रहे हैं और लोग इन्हें अपनाकर अपनी सेहत सुधारने के बजाय खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल ठीक बात। लोग एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट हों, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेहत को लेकर संजीदा हूं, ये और अच्छी बात है। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 53% लोग तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन नुस्खों से कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। योग और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा नाम योग गुरु स्वामी रामदेव, जब आपके साथ खुद इंडिया टीवी पर हर रोज मौजूद हो, हर रोज आपको योगाभ्यास करवा रहे हो, निरोग रहने की, बीमारी को कंट्रोल और क्योर करने की रामबाण उपाय बताते हो, तो कहीं और क्यों जाना। तो बस योग गुरु के साथ मिलकर सेहत के लिए वक्त देना शुरू कर दिए, ताकि बढ़ती उम्र के साथ भी बीमारियों को के साथ डील किया जा सके और उनको खत्म भी किया जा सके। चलिए स्वामी जी अब हमें नजर आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे पूरे दौड़ते हुए हमने रोज एक बार सुबह पसीना निकालने का ठान रखा है। चलो तुम भी खड़े हो जाओ सब। सुबह उठ करके दौड़ लगाए, ताड़ासन करें। चलो करो सब, तिरक ताड़ासन करें। सूर्य नमस्कार का आज नया वर्जन देखा, बहुत अच्छा लगा। ज्योतिरा जी के साथ, संचिता जी के साथ, मीनाक्षी जी के साथ। वो सांकेतिक था स्वामी जी, ऐसे अब मैट बिछा दी गई है दोबारा। ओरिजिनल वाले शुरू हो गए हम। मजा ओरिजिनल वाले में ही आता है। तो ये सच में बहुत अच्छा है कि हम जहाँ पर भी हैं चेतना के उसी धरातल से योग शुरू करें। यदि आप सूर्य नमस्कार के 12 के 12 पोज पूरे भी नहीं कर पाते तो जितने कर पाते हैं, 12 नहीं कर पाते, 9 कर पाते तो 9 ही करें। अब देखो, माथा घुटनों से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतने तो झुक पाते हैं ना, इतना ही झुक ले, फिर ऐसे बैठ जाए, इतना कर ले। जो इतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना कर पाए, जो पूरा कर पाए ऐसे कर ले, नहीं तो इतना हो पाता है तो इतना ही कर ले, इतना कर ले,
और पूरा हो पाता है तो पूरा कर ले, फिर ऐसे और कल हुसैन भाई जी ने बोला था कि अब जो है पराली से के धुएं से लोगों को बचाने के लिए पराली की जो हमने चटाई बना दी है, इसको प्रमोट करने के लिए आज फिर लगाई आपने? कुछ समृद्धि मिले, हाँ देश के लोगों को स्वास्थ्य मिले, तो हमने इसका प्रमोशन जारी रखा हुआ है। और इसको मैं तो रोज इसी पर सोता हूँ। और जो आध्यात्मिक शक्ति साधना है और नवरात्र में तो विशेष रूप से इसी के आसन पर बैठ कर के जप करना, इसी के आसन पर सोना। पूरे दक्षिण भारत में पलंग के ऊपर डबल बेड पर नहीं सोते हैं लोग, ऐसे कोई चटाई बिछाते उसी पर सोते हैं पूरे नवरात्र में। खैर, तो ये जिनसे बन पाए वो ऐसे पूरा कर लेना, और जिनसे ना बन पाए वो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करके और ये तो कर ही लेना। ये ऐसे इतना, ये तो हमारा रोज का पावर योगा है, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ इतना तो होगा ही होगा। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। और जो एडवांस योग करना चाहे तो वो एडवांस योग भी कर लेना। और स्वामी जी ये कम सब से कम इसलिए भी जरूरी है एक तो कि इससे वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा। रहने के लिए। जी मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, ये सब जो कुछ आप करवा रहे हैं पिछले कई वर्षों से इंडिया टीवी के साथ, ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे वर्तमान सुधरेगा, मजबूत बनेगा, बीमारियों से मुक्त होगा, तो भविष्य भी जो है वो मजबूत बनेगा, बीमारियों से आजाद रहेगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उम्र बढ़ेगी लेकिन बीमारियां नहीं आएंगी। अक्सर हम बहुत आमतौर से बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं ये कह करके कि ओल्ड एज प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो नहीं होगी अगर आपने योगाभ्यास करने की आदत डाल ली है। अगर अब तक नहीं डाली तो आज से शुरू कर लीजिए। कितनी देर रोजाना योग करना चाहिए ताकि आज सबको शतायु दीर्घायु होने का उपाय बताएं। बिल्कुल, तो डेली रूटीन एक बार स्वामी जी फिर से बताइए कि 100 सालों तक निरोगी काया के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है। और आज का दिन भी स्वामी जी बड़ा खास है, आज ओल्ड पर्सन डे भी है। अनहेल्दी, जी हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ओल्ड डिजीज। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, जो अनहेल्दी चीज़ें उनके बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं, उनको बार बार सुनते, खाते पीते हैं, अनहेल्दी चीज़ों को बार बार एक्ट करते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें सब कुछ आ गया। उसमें लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस योग प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, चीटिंग जो अपने साथ हम खुद ही करते रहते हैं, अपने साथ कितनी जुल्म जाति क्रूरता करते। 100 बार तक तो भुजंगासन करना है रोज, 10-10 बढ़ा के अब 10 दिन में। अब पूरे नवरात्र पूरे होने तक मैं पूरे हिंदुस्तान को 100 बार तक भुजंगासन करता हुआ देखना चाहता हूँ। इसके बाद और एडवांस योग करना हो तो हमारे बेटे अविनाश के साथ साथ रोज कोई ना कोई हमारे योगी बालक यहाँ एडवांस योग करते रहते हैं, उससे प्रेरणा लेते रहते हैं बच्चे और जवान। 100 बार तक तो भुजंगासन करना है। मेरा तो वैसे 200 बार हो चुका है, मैं तो एक्स्ट्रा करता हूँ अभी। 100 बार ऐसे भुजंगासन करना। करो आप लोग ऐसे, ये भी सब मजबूत हो गए। आज मौसम बड़ा सुहाना, और थक जाओ तो बीच में मकरासन कर लेना। हाँ, और 100 बार भुजंगासन, कम से कम 1 से 2 मिनट मंडूक आसन, 1 से 2 मिनट मंडूक आसन, योग मुद्रासन और गोमुखासन स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो 100 साल तक आंखें, ब्रेन, कान, लंग, हार्ट, पूरी बॉडी का बैलेंस भी रहता है और शरीर युवा बना रहता है। शक्तियों का अधोपतन नहीं होता, हम ऊर्ध्वरेता बनते रहते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे आसन है ये, और जो ये ना कर सके उनके लिए बाह्य प्राणायाम बताएंगे हम। शतायु दीर्घायु होने के लिए, 100 साल की लंबी आयु पाने के लिए ये शीर्षासन किया जाता था। ये 2 से 5 मिनट किया करते थे मूल बंद उड्डयन बंद के साथ। जो ये शीर्षासन और सर्वांगासन
बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। ये ना कर सके तो वे तो जो ये ना कर सके वे ऐसे कर लेना, ये अनुलोम विलोम और ये बाह्य प्राणायाम, ये तो ऊर्ध्वरेता बना देता है। हमारी अलग अलग प्रकार की चीज़ों से, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हमारे डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक हमारे जस्ट कपड़े, सिंथेटिक हमारे जूते चप्पल, सिंथेटिक हमारे गद्दे, सब सिंथेटिक चीज़ों के इतने संपर्क में आ गए हम, प्रकृति से दूर हो गए तो विकृति आ गई। तो ये ऐसे स्वामी जी, योग का एक फायदा ये भी है जो मीनाक्षी, ज्योत्सना और श्रुतिका ने भी हासिल कर रखा है कि इन्होंने बीमारियों को लपेट करके पुड़िया में बांध करके डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन एक और हुनर इनके पास ये है कि ये कुर्सियों को भी लपेट कर इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। जिन कुर्सियों पर सवार होकर के ये अवतरित हुई थी आज, और उसकी जगह मैट अब नजर आ रही है। बहरहाल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी देखिए, उम्र चाहे जितनी भी हो, दिल हमेशा जवान होना चाहिए, और कुछ लोग चाहें तो दिल उनका बच्चा भी रह सकता है। बस कोशिश ये है कि योग दिल करते होना रहिए। चाहिए। दिल तो बहरहाल बिल्कुल होना ही चाहिए स्वामी जी। लेकिन आप इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं हमेशा कि दिल को इतना सेहतमंद रखो कि जिंदगी खत्म हो जाने के बाद वो दिल किसी और के भी काम आता रहे। तो लेकिन स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ लोग बहुत सारी दिल की बीमारियां। मेरा दिल कम से कम दुनिया में 400-500 साल जीवित रहेगा। क्या बात, और मैं लोगों के दिलों में हजारों साल तक रहने वाला हूँ। बहुत शानदार, बिल्कुल ये बात बिल्कुल। ऐसा काम करो कि हम लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए बस जाएं, और हमारा दिल, हमारा आजकल ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग, हमारे जितने भी हड्डी पसलियां हैं, सब दूसरों के काम आ सकें। लेकिन स्वामी जी, और उसके जो लिए योगी जरूरी होता है है कि ना, दिल उसके सेहतमंद काल रहे। मृत्यु तो ये होती नहीं कि भाई उसको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग तो होता नहीं, मरेगा कैसे, ये समस्या है। जी मेरे भाई हुसैन। तो दिल जरा मजबूत इतना बनवा दीजिए स्वामी जी कि हमारे बाद भी किसी और के काम आ सके। हाँ, तो देखो, एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीना है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, लहसुन, कई चीज़ें हमने बताई है, तुलसी। सुबह सुबह ये जो लौकी का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, बीट ग्रास जूस, ऐसे इतनी हेल्दी चीज़ें बताते हैं। लीवर के लिए अलग, प्लेटलेट के लिए अलग, हीमोग्लोबिन के लिए अलग, प्रोस्टेट के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्किन के लिए, ओबेसिटी के लिए, गांठों के लिए तो लौकी का जूस अप्रतिम है। फिर अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन क्वाथ, दालचीनी। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन घटवटी भी दे देते हैं जो अर्जुन का काढ़ा रोज नहीं पका सकते। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है, दोनों तरफ से गोमुखासन कर। और गोमुखासन जो न कर पाए ऐसे, एक एड़ी एनस के नीचे, दूसरी एड़ी देखो ऐसे ऐसे जंघा से लगी, घुटने पर घुटना, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से, ऐसे। ये है गोमुखासन का पूरा पोज। ऊपर वाला हाथ कान से सिर से लगा हुआ, भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ। और जिनसे इतना ना हो पाए वो क्या करें, तो वो कम से कम ऐसे आराम से पैर मोड़ के ऐसे बैठ तो सकते हैं, इससे भी बात बन जाएगी। ये कर लें स्कंध संचालन ऐसे। और 100 साल तक का दीर्घ जीवन पाना है तो 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाया करें। मैं तो पूरा 2 चम्मच खाता हूँ रोज। 2 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, या वात रोग है तो तिल का तेल, बड़ा जबरदस्त है। और हाँ, सुबह फिर हम नाश्ता नहीं करते, फिर दोपहर को 12 बजे एक बार ही खाना खाते हैं। और आजकल तो हमने उपवास शुरू कर रखा है। अब जो है नवरात्र के 3 दिन 4 दिन पहले से हमने नारियल के पानी पर उपवास शुरू कर दिया। कभी बहुत ज़्यादा भयंकर कड़ाके की भूख लगती है तो नारियल के पानी में 1 चम्मच हनी और मिला लेते हैं, और बस हमने देखो पेट को पूरा पाताल लोक में ले जाके टेक दिया। देख रहे हो, पेट और पीठ मिला दिया आपने स्वामी। ऐसे फिर ये पेट और पीठ मिला दी वाकई में। अच्छा स्वामी जी, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। और खुश रहा करें, जैसे कि इतने खिलखिला के हंसते, मीनाक्षी जी हंसती है ना तो ऐसे लगती है। अभी
स्कूल की बच्ची है, कॉलेज की भी नहीं। और हमारे हुसैन भाई तो इतना हंसाते हैं, और खुद तेरी मंद मुझ मुस्कुरियाँ पे बलिहार राघो जी, इतना प्यारा और हंसते मुस्कुराते रहो। ये लंबे जीवन के लिए हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्नचित्त रहना, संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और जो दांत फाड़ के ना हंस सके हमारी तरह और मीनाक्षी जी की तरह, वो होठों के बीच मुस्कुराते रहे जैसे हमारे हुसैन भाई मुस्कुराते रहते। ऐसे ये हार्ट के लिए बता दिया, बड़ा जोरदार कार्यक्रम। ये भी ऐसे, और मरकट आसन भी, वो भी, उससे फिर पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां जवाब देने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। अक्सर बुजुर्गों में सुनती हूँ कि घुटनों में दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। सर्दी आने वाली है, ये लोग ऐसा क्या करें कि रिटायरमेंट के बाद भी हड्डियां मजबूत बनी रहें? ऑब्वियसली जो अभी जवानी में हैं अपनी, और जो बुढ़ापे में आ ही गए हैं उनकी हड्डियां जवाब दे रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? दोनों के लिए ही स्वामी जी पैकेज। मतलब ये स्वामी जी की ऐसा दिल लेकर के क्या करेंगे जो 200 बरस जीने को तैयार है लेकिन और घुटने हड्डियां जवाब दे रही हैं? तो दो मामले गड़बड़ है, फिजिकल डेफिशिएंसी, इमोशनल डेफिशिएंसी। इमोशनल डेफिशिएंसी से बुढ़ापा जल्दी आता है, और फिजिकल डेफिशिएंसी से हड्डियां कीर्तन करने लगती है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी के लिए तो धूप में बैठा करें, B12 के लिए मोरिंगा का सेवन किया करें और मिलेट्स का सेवन किया करें। और आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए मिलेट्स के सेवन के साथ साथ जो है, अभी जैसे विटामिन सी तो आंवले से सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये हरी सब्जियां जितने भी है ना, ये सब हमारे हीमोग्लोबिन को अच्छा रखते हैं। इसमें भी रागी बाजरा, और अभी सर्दियों में फिर सर्दी भी नहीं लगेगी। फिर ये जो अभी कर रहे हैं ना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये हड्डियों के लिए बड़े अच्छे। सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल लिया करें। जिनकी बहुत ही ज़्यादा वात की प्रकृति है तो ATM की सब्जी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, अंकुरित मेथी लगभग 50 ग्राम, और लगभग 10 ही ग्राम कच्ची हल्दी। इसको गाय के घी में थोड़ा छौंक करके, थोड़ा अजवाइन और हींग आदि का तड़का लगा करके ये सब्जी, और रागी बाजरे की रोटी। और सप्ताह में कम से कम 1 से लेकर के बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RF, CRP, ANA, AVN, HLB27 बहुत ज़्यादा ये पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो मैं तो 3 से 5 दिन का भी उपवास करा देता हूँ। एक दिन फिर जो है ATM की सब्जी के साथ रागी बाजरे की रोटी, और एक दिन केवल फलाहार। बाकी फिर ऐसे उपवास करा करके RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, सब पेन मार्कर रिवर्स हो जाते हैं। और हाँ, तो जिनको रेडीमेड चाहिए ना, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, और सबसे बढ़िया 5 चीज़ें हैं। देखो ऋतु का संधिकाल भी है, इसमें वात भी बढ़ता है, पित्त और कफ भी बढ़ता है, तो तीनों साथ में बता देता हूँ। और वात, पित्त, कफ त्रिदोष रहे तो शतायु दीर्घायु होंगे, और ना तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना ब्रेन की, और ना ही हड्डियों की। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सदाबहार, इन 5 चीज़ों का रस पीने, ये तो अंदर तक पूरे वात को निचोड़ के रख देता है, वात से हमको निर्वात कर देता है। इतना ज़बरदस्त उपाय है ये। और वात के लिए बस्ती सप्ताह में 1 बार जो है एनिमा जरूर ले। कफ के लिए जलनेती और नस्य, और जो है पित्त के लिए सप्ताह में 1 बार कुंजर, और 1 बार कम से कम लौकी का जूस या लौकी की सब्जी 1 बार तो खा लो मेरे भाई। और 1 बार तो जो है मिर्ची मसाला छोड़ दो सप्ताह में। रोज ही देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ऊपर से नीचे तक फड़कते ही रहते। और ऊपर वाली फड़कन तो फिर भी कहते हैं कंचन सा मजा आ गया, चीज़ बड़ी चपर चपर कर रही। नीचे से जब फड़कते हैं ना, पायस के साथ फिस्टूरा इतना ज़्यादा हो गया, मैं कहता हूँ थोड़ा गोदनार्क ले लो, कायकल, परसोग्रिट ले लो, एलोवेरा जूस पी लो, सब नीचे की फड़कन दूर हो जाएगी। बहुत तुमने कचरा खाया है, बहुत अपने आंतों को सताया है, मेरा बारामा। तो देखो ये वात, पित्त, कफ त्रिदोष का समाधान बता दिया। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और ठंडाई, और पित्त रोगों में गरमाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं। वात रोगों में जैसे मैंने बताया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी। कफ में तो स्वासारी, ब्रोनकोम और च्यवनप्राश, और पित्त रोगों में तो लीवोग्रिट और एसिडोग्रिट। जी आगे पूछो। त्रिदोष संतुलित रहेंगे, 100 साल पूरे मस्ती से, आनंद से जिएंगे।
स्वामी जी देखिए, जो बड़े बुजुर्ग लोग हमारे साथ रोज़ाना योग करते हैं वो तो ज़बरदस्त तरीके से उनकी डाइट होती है, और कई बार घर के लोग कहते हैं अरे भाई अब इस उम्र में इतना खाइएगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अक्सर बुजुर्गों की हालत ये है कि कुछ खा लिया तो उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि फिर दिल की सेहत और हड्डियों की सेहत कैसे बनेगी। तो ज़रा हाजमा जो है ओल्ड एज में कैसे परफेक्ट बना रहे कि जो खाया पिया वो पचा भी लिया जाए और वो शरीर को लगता भी रहे। एक तो ओल्ड एज में मोटापा ना बढ़े, इसलिए दोनों से न कर सके, एक एक पैर से ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन ऐसे गोल गोल घुमा लेना। और पवन मुक्तासन बेस्ट है, जो बुजुर्गों से भी इजीली हो जाता है। देखो मेरे साथ यहाँ कितनी बुजुर्ग माताएं भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। देखो ये और देखो ये कितना बढ़िया कर रहे हैं। देखो ये द्विचक्रिकासन, पवन मुक्तासन करो बाबा। ये देखो ये बाबा अभी करीब 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, मैया भी ऐसे देखो पवन मुक्तासन कितना अच्छा कर रहे हैं। हाँ करो करो बाबू। हाँ देखो पवन मुक्तासन, घुटने के ऊपर से पकड़ो अम्मा, घुटने के ऊपर से यहाँ से पकड़ के और सिर उठाओ ऐसे। ये अरे बाबा जी ने भी बढ़िया किया। बैठ जाओ जी, बैठो बैठो। बाबा कितनी उम्र है गई? हैं 59। इधर आइयो बाबा, कहाँ से आए हो? चूरूरा हमारा बाबा जी है। के नाम हुए थारो? और राम कुमार पूनिया साहब, जोरदार कार्यक्रम। अभी भी घी खाओ जी, दूध पियो जी। तो थारा हार्ट अटैक क्यों नहीं हुए? घी खावे तो हार्ट अटैक। देखो करामात आपकी। हाँ रोज करती हो? और आपको फॉलो करता हूँ मैं। फॉलो करते हैं? पूरा बाबा भी फॉलो कर रहा है। 2005 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। 89 के हो गए, अब 90 पहुंचने वाले हैं। और कितना कड़क है बाबा जी। और दूध कितना पीते हो? मेहरबानी है साहब आपकी। दूध कितना पियो? दूध आधा किलो। आधा किलो। आप कह रहे बुजुर्गों का हाथवा खराब है, वो पोते पातियों में भी मिल जाओ है कि पूरा कर दे दूध पूरो। और ये इनको माता जी को देना। 89 के आधा किलो दूध पीते हैं और 50 ग्राम चूरमा भी खाओ। हाँ चलो थोड़ा अब तो एक ही चम्मच खाया करो, ज्यादा चूरमा ठीक नहीं। हाँ कितनी उम्र माँ? 68 की। देखो कितनी मजबूत है भैया। हाँ एकदम बालों की भी चांदी हो रखी है, माता की योग से चांदी हो रखी है। क्या क्या बीमारी ठीक कर ली? सबसे पहले मैंने टेल बोन का फ्रैक्चर ठीक करा। टेल बोन का फ्रैक्चर? लो नहीं तो बुढ़ापे में तो हड्डी कहते हैं कीर्तन करने लगते। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के डॉक्टर ने मेरी बिल्कुल रेड पीट दी थी। मैं चलने फिरने नाम को भी क्या है? पूनम अग्रवाल, लखनऊ से। हे रामा। तो मैंने स्वामी जी सारी दवाइयाँ छोड़ दी, टेल बोन के इंजेक्शन लगवाने अब छोड़ कोई दिए। पेन किलर, स्टीरॉइड कुछ नहीं? नो। और डॉक्टर साहब जी पेन की वो माइग्रेन, मेरे बच्चे पानी में घोल के दवाई दे देते थे क्योंकि मैं बेहोश जैसी माइग्रेन से पड़ी रहती थी। और मैं कहती थी कि जब टेस्ट आता था दवाई का तो वो 3-4 गोलियां घोल के देते थे कि मम्मी ठीक हो जाए। लो भाई जोरदार अभिनंदन है पूनम का। और एस्थमा और कमर का दर्द। और तो भी याद आ रहे बुढ़ापे में कई बीमारी, पूरा कुनबा एक साथ आता है बीमारियों का। बस अब घुटने में थोड़ा दर्द था, घुटने भी ठीक हो जाएगा। अभी तो आप बढ़िया कर रही हो। आपको क्या, आपने क्या ठीक किया? मुझे 2015 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर? यस सर। तो मरे नहीं अभी तक? पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा था। लो कैंसर के भी ऊपर विजय पा करके बैठे। क्या नाम है? केपी सिंह, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ सर। आपका ओहो एडिशनल कमिश्नर साहब है। तो अब तो कमिश्नर हो जाएंगे रिटायरमेंट से पहले। 2015 में सर मैं यहाँ आया, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से मिले। उनसे सर मैंने। क्या नाम हुआ साहब? सर नाम क्या हुआ? केपी सिंह। केपी सिंह जी के जोरदार अभिनंदन। कैंसर को पराजित कर दिया सर। उसके बाद से मैं लगातार सर आ रहा हूँ, ये तीसरी बार आया हूँ। कल भी क्या बात है भाई, आनंद आ गया। चलो सिंह साहब मंडू का आसन करते हैं सर। मेरे घर में सर आपका हर एक मेनू जो है 90% फॉलो होता है। क्या बात है, जो हम बताते हैं सर वही घर में फॉलो होता है। सर गिलोय एलोवेरा से हम लोग शुरू करते हैं। सारे प्रोडक्ट सर आपके इस्तेमाल ये होते हैं। आंवला एलोवेरा गिलोय, ये दीर्घ जीवन के सूत्र हैं केपी सिंह जी। क्या बात है। आओ मंडू का आसन करो। कहाँ है आपकी वाइफ? अरे ये तो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट लग रही है। चलो मंडू का आसन करो। हमने सोचा पता नहीं किसी गर्लफ्रेंड को पकड़ के ले आया। ऐसे हंसी मजाक कर लेते हैं, नाराज मत हो। तो चलिए सबका हाजमा दुरुस्त रहे। स्वामी जी ये आपने बता दिया। तो देखो पति पत्नी में कंपटीशन है। स्वामी जी बढ़ती उम्र के साथ एक और परेशानी लोगों में होती है
कि उस उम्र में अक्सर जो है बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक चीज भी बड़े लोगों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो बढ़ती उम्र के साथ यूरिनरी ट्रैक की जो दिक्कतें हैं वो ना हो, यूरिन डायपर यूज करना पड़ रहा है बुजुर्गों को आजकल। यूरिन लीकेज, यूरिन ब्लॉकेज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 60 के बाद ये सब बहुत आम सी दिक्कतें हैं। तो इन सारी माताओं परेशानियों को से कैसे बचें? यूटीआई 3 कारणों से होता है। एक तो माताएं पानी कम पीती हैं, दूसरा नमकीन और तीखा ज्यादा खाती हैं, तीसरा जो है जो घर में बच जाए चाय कॉफी और जो बासी भोजन खुद ही बोले कहाँ बाहर फेंका अंदर ही ले लेते हैं। तो ये तीनों चीजें छोड़ देना। और पुरुष माताओं को यूटीआई पानी ज्यादा पीना। सुसु चले जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, 1 मिनट का काम है, चले जाएंगे। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, माताओं बहनों का पीएसए, पुरुषों का CA 125 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अरे रामा रामा, पीएसए माफ करना, पुरुषों का CA 125 लेडीज का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। पुरुषों को और महिलाओं को भी, सबको गोखरू का पानी सप्ताह में 1 बार जरूर पिलाना चाहिए। ज़्यादा होने पर तो गोखरू, धनिया, नीम, पीपल और कासने का काढ़ा पिला देते, रिनोग्रिट खिला देते। पहले चंद्रप्रभावटी 40-50 साल के बाद सब लिया करते थे, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुड़। कभी जिंदगी में यूटीआई, ये प्रोस्टेट की, ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। तो और जौ का आटे की रोटी या जौ का दलिया सप्ताह में 1 बार जरूर खाना। साहब जौ का दलिया गेहूं में बना के खाओ, सारे पकवान फीके उसके सामने। और मीठे के लिए उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला लेना, चीनी और नमक इसकी विधाई कर दो, बहिष्कार करो इसका। ये बहुत बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं घर में। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन जो करेंगे उनको तो फिर जिंदगी में प्रॉब्लम होती है। और ये पॉइंट दबा लिया करें थोड़ा यहाँ से, ये पॉइंट दबा लें, ये और छोटी उंगली के ऊपर, हाथ में भी पैर में भी सेम पॉइंट है, ये दोनों हाथों में, हथेली के बीच में, छोटी उंगली के टॉप पर, ऐसी पैर में सेम। अच्छा स्वामी जी, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होने का सीधा मतलब ये है कि किडनी कुछ दिक्कत में है, तो किडनी को क्या मतलब कुछ वक्त में डिटॉक्स कर लिया जाए, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो बड़ा टिपिकल है और बहुत जरूरी काम वो किडनी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, सुबह सुबह 1 दिन नाश्ता मत करो, गोखरू का पानी पियो सुबह से दोपहर तक, पूरी किडनी एकदम फिल्टर हो जाती है, साफ उसकी फिल्ट्रेशन, उसकी छलनी अच्छी रहेगी। और सप्ताह में 1 बार रिनोग्रिट या चंद्रप्रभा गोक्षरादि स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। और सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस, तुलसी पत्र 11, काली मिर्च 3 से 5, हाँ उससे उसकी ठंडक भी मर जाती है, बड़ी ठंडी होती है ना लौकी, या लौकी का सूप पी लें सुबह सुबह। तो 1-2 दिन जरूर पी लिया करें। हम तो प्रोस्टेट कैंसर जब हो जाता है, जो अभी बोलता है ना पीएसए बढ़ जाता है, तो उसमें पुरुषों को पीएसए बढ़ने पर और माताओं को CA 125 बढ़ने पर लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी देते हैं। और जूस में जब ये पीएसए बढ़ जाता है और किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लौकी में किडनी का कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लौकी में थोड़ा तुलसी डाल देते हैं। और ज़्यादा ही आजकल तो लोगों का यूरिक एसिड, फिर वो प्रोटीन लीकेज, तो उसमें चंद्रप्रभा, गोक्षरादि और ये जो गोखरू, धनिया, जो गोखरू, धनिया और आंवला, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया, जो इसका काढ़ा पिला देते हैं। 7 से 14 दिन में ही प्रोटीन लीकेज खत्म और बढ़ा हुआ क्रेटेनिन रिवर्स। रिनोग्रिट वटी और रिनोग्रिट जूस, जिसमें नीम, पीपल, गोखरू हरा, धनिया हरा और ये कासनी का हरा, जो गायों को खिलाते हैं ना, कासनी, गाय भैंसों को कासनी खिलाते हैं और जई खिलाते हैं, जई, उसी का क्या बनता है, ओट्स, जो और ये जई, ये ओट्स, ये अच्छे रहते, सप्ताह में 1 बार खा लिया करो। और कपालभाति जरूर करना है। स्वामी जी, ये तो किडनी को कैसे अच्छा रखना है, डिटॉक्स करना है, ताकि जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं उससे बचा जा सके। लेकिन स्वामी जी, एक और बीमारी है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसका जिक्र नहीं किया तो बढ़ती उम्र की बीमारी की बात अधूरी रह जाएगी, वो है कैटरैक्ट। स्वामी जी,
30 से 40 की उम्र में भी अब कुछ लोगों को कैटरैक्ट की दिक्कत हो रही है और उम्र बढ़ने के बाद तो होती ही है। तो कैटरैक्ट की इस बीमारी से कैसे बचा जाए और जिन्हें है वो क्या उपाय करें? एक तो निर्गुंडी का रस डालें, पूरे देश में उपलब्ध है निर्गुंडी। निर्गुंडी के रस से कैटरेक्ट नहीं होता। बड़ी उम्र में हमने देखा दृष्टि से लोगों को हमने कैटरेक्ट ख़त्म किया, और छोटी उम्र के लोगों को और बच्चों को जो नाजुक है ना, उनको हमने ये आई ग्रिट ड्रॉप और आई ग्रिट वटी दी। ये तो हमने चूहों पर भी प्रयोग कर लिया, चूहों को कैटरेक्ट हमने इंड्यूस किया और उसके बाद उससे ख़त्म हुए। बड़ी बात थी ये। हाँ, कैटरेक्ट बढ़ जाता है किसी किसी को बड़ी उम्र में आंखों में, और किसी को जेनेटिकली भी ग्लूकोमा हो जाता है, उसके लिए भी आई ग्रिट वटी देते हैं। महात्रिफलाग्रित खाली पेट 1 चम्मच खिलाते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन करते रहेंगे। अब सर्दियों में गाजर के जूस में आंवला डाल करके लो 100 साल तक। एक तो विटामिन ए अब 4 महीने लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वैसे फरवरी तक भी आ जाता है। 4-5 महीने में जो आप गाजर और आंवले का जूस पिएंगे तो विटामिन ए और आंखों का जो पूरा पोषण है बॉडी स्टोर कर लेती है, फिर कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। नंगे पैर घास पर चलना, नंगे पैर जो है मिट्टी पर, कच्ची मिट्टी पर दौड़ना, ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। त्राटक करना, और बड़ी उम्र में नींद भी कम आती है थोड़ी। हाँ, तो मेधावटी लेना और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, सोते समय ओंकार का, गायत्री का ध्यान करना। और बड़ी उम्र में चिड़चिड़े भी हो जाते कुछ लोग, कुछ लोगों को बोलने की बीमारी, तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा बहुत जरूरी है। फिर भूलने की बीमारी तो स्वामी जी जोड़ दी आपने। अल्जाइमर और डिमेंशिया बहुत होने लगता है। स्वामी जी आप हमारी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। और ये दिक्कत स्वामी जी ज्यादा परेशानी वाली इसलिए भी है, दिल्ली तक का दिखता है कि एसी वाले रिमोट से टीवी ऑन करने की शुरुआत लोग करने लगते हैं, चेहरे पे चश्मा है और ढूंढ रहे होते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये डिमेंशिया को कंट्रोल किया जाए। अल्जाइमर और परेशान कर रहा होता है, पार्किंसन परेशान कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, कई बार माताएं बहनें यहाँ चाबी लगा लेती है और पूरे घर में चाबी ढूंढती रहती है। इसीलिए कहते हैं गोद में छोरा, गली में ढिंढोरा। गली में ढिंढोरा। मैंने तो बहुत बार इनाम भी पाया है अपने दादाजी से चश्मा ढूंढने के लिए। सर में ही लगा रहता था। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट बड़ी जबरदस्त है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मीठी बच, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मीठी बच, अश्वगंधा, और एक है ज्योतिषमती। इन 5 चीजों का पाउडर बना के रखें, थोड़ा मिश्री मिला करके, खांड मिला करके ऐसे बच्चों को खिला दिया करें। गाय का घी 1 चम्मच खाली पेट, मैंने बोला ही था, नहीं तो सुबह सुबह मक्खन दो। सुबह सुबह बच्चों को पराठा मत खिलाओ, गरम गरम रोटी, और अभी रागे की, बाजरे की। अब बच्चे मजबूत बनेंगे, वज्र की तरह बनेंगे। ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा चावल खा खा के बच्चे तुलतुले पिलपिले से हो रखे हैं। तो 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए, मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा है। मेधा, मेमोरी और ओमेगा के साथ जब पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं ना, तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और दे देते हैं, और अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं, और गायत्री का ध्यान कराते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का ध्यान, भगवती का ध्यान। अब तो नवरात्र में भगवती का ध्यान ही करना है। और कल पूरा आज रात को त्रिफला चूर्ण ले लेना है, शुद्धि चूर्ण, पूरा पेट साफ करके, और फिर फलाहार करेंगे। और फलाहार के नाम पर कुट्टू के पकौड़ी, सिंघाड़े का, और उसका चौलाई का, सरगवा का हलवा, और ये सब जो है 1-1 दर्जन केला, 1-1 किलो सेव, ये सब आड़ कबाड़ ने उपवास के नाम पर और उपासना के नाम पर शुद्धता से आचरण करेंगे। पूरा जीवन ही पूरा पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है। तो ये हवन, मेधाइष्टि से हवन मस्तिष्क के लिए बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गा रूपेण संस्थिता, सीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति रूप में, बुद्धि रूप में, शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, प्रज्ञा रूपेण, हाँ, जो ये अंदर की हमारी उस भागवत शक्ति का जागरण हो जाता है। ये अनुलोम विलोम
और भ्रामरी उद्गीत भी ओम। ये ज्योत सना जी आप अपने अंतर ज्योत जलाते रहो मीनाक्षी जी, और कुछ और बच गया हो तो हुसैन भाई आप बता देना, नहीं तो हम भी समाधि में चले जाएंगे। प्राणायाम कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी। बुढ़ापे में प्राणायाम तो सब कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, नीचे ऐसे पैर रख करके कर सकते हैं, है ना। प्राणायाम से 99% रोगों का समाधान हो जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, 2400 किलोमीटर नंबर है रेस्पिरेटरी टेस्ट, 1 लाख किलोमीटर में सर्कुलेटर, 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र नवद्वार। अच्छा स्वामी जी, देवालय शिवालय, शिव रूप आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाते हैं। प्राणायाम दर्शकों को और मीनाक्षी, ज्योत्सना और श्रुतिका को करने देते हैं, और हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। देखिए बुढ़ापे का एक फ़ायदा ये भी है स्वामी जी कि जो पौधा लगाया होता है वो पेड़ की शक्ल ले चुका होता है और उसकी छांव में बैठने का मौका मिलता है। तो स्वामी जी जाहिर है कि ये मौका उन सबको नसीब हो जो आज पेड़ लगाएंगे। उसकी छांव में बैठने के लिए पहले तो योग भी ज़रूरी है, तो पौधा भी लगाना उतना ही ज़रूरी है। तो स्वामी जी अब मिशन की बात कर लेते हैं, एक पौधा सेहत के नाम। तो आज कौन सा पौधा लगेगा स्वामी जी? पौधा रखा है हमने, ये बहुत प्यारा सा दिख रहा है आपको। ये जब फूल आते हैं तो ऐसे हो जाता है। इसका नाम है भृंगराज। इसका पेस्ट बना लो, चटनी बना लो, और उसमें थोड़ा प्याज, उसमें थोड़ा कढ़ी पत्ता, उसमें कलौंजी, और उसमें फिर ब्राह्मी शंखपुष्पी जो मिल जाए वो और साथ में मिला लेना। हाँ, और इसको लेप लगा लेते हैं सिर पे। जो गंजे हैं वो भी उनके बाल आ जाते हैं। स्किन डिजीज़ के लिए इसका रस पिला दो, स्किन डिजीज़ सारी ख़त्म। हाँ, और जिनको ऐसे ऐसे पूरे शरीर से फूट करके बाहर निकलता है, और कई बार जो मासिक धर्म के समय स्त्री पुरुषों का संसर्ग हो जाता है, उसमें उनके प्रजनन अंगों में जो बहुत विकार आ जाता है, उसके लिए तो एलोवेरा और भृंगराज पिला दो, पूरा ख़त्म हो जाता है। ये मतलब गुप्त नुस्खा था, गुप्त रोगों के लिए, किसी को पता नहीं था। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, और किडनी के लिए और फैटी लीवर के लिए भी ज़बरदस्त है। ये तो भृंगराज। ठीक है स्वामी जी, पौधा लग चुका है, उसके फायदे भी हमने जान लिए। अब वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ वीडियो हमने चुनिंदा निकाले हैं, वो आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। ये जैस्मीन है, हिसार के रहने वाली, उन्होंने योग पंचायत लगाई पार्क में। सुरेश है, मुंबई से, उन्होंने योग पंचायत का वीडियो भेजा है। नीलम अंबाला से, उन्होंने भी योग पंचायत लगाई। सुशील है, पालघर के रहने वाले, उन्होंने योग पंचायत लगाई। और शोभा पुणे से, उन्होंने भी योग पंचायत का वीडियो हम तक पहुंचाया। निपिका। और स्वामी जी देखिए कि हर उम्र के लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और अब आपकी मुलाकात हम जो है विनर से करवाते हैं स्वामी जी। पुणे की जो शोभा है, उन्होंने जो वीडियो हम तक पहुंचाया, ये सबसे बेहतरीन वीडियो रहा स्वामी जी। इसमें सबने बहुत अच्छे से जो आपने चैलेंज दिया था उसको परफॉर्म किया। शोभा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। जगह कम पुणे है, वाले लेकिन फिर भी योग कर रहे में हैं। सर्वोपरि है। मुझे लगता है पुणे वालों को तो गली के अंदर योग सच में एक सामूहिक भारत रत्न पुरस्कार देना पड़ेगा। गली और योगा उन्होंने होगा भारत ये। रत्न ना दिया सरकार, उन्होंने तो योग रत्न पुरस्कार में पुणे वालों को जाकर के जरूर दूंगा। तो कल का दे देते। वज्रासन में बैठो और पीछे झुक जाओ। वज्रासन में बैठे, इसका बैठने का तरीका ये होता है, देखो ऐसे ऐसे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और फिर दोनों घुटने मिले हुए और पीछे झुक जाते हैं। इसका नाम है सुप्त वज्रासन। आराम से ऐसे झुकना। कल की योग पंचायत के लिए वीडियो सुप्त वज्रासन का, हाथ पीछे से खुले हुए और पीठ भी जमीन तक लग जाती है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो और अच्छा है। और ये नाभि के लिए, कोड़ी के लिए नाभि धरण डिग जाती है, कोड़ी डिग जाती है, और पेट के रोगों के लिए तो अप्रतिम है। इसके करने वाले को कभी हाइड्रोसिल की, कभी धातु रोगों की बीमारी नहीं होगी। और हाजमा तो ऐसा होगा जिसको कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम।
तो सुप्त वज्रासन कल का चैलेंज है, सब करेंगे और 5-10 लोगों के साथ वीडियो भेजेंगे, विजेता बनेंगे, पुरस्कार पाएंगे, गिफ्ट हैम्पर पाएंगे। और स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।